IMF ने बिजली बिल्स में 200 यूनिट वाले सारिफिन को आर्जी रिलीफ देने की तजवीज़ मान ली। बिल किस्तों में लेने पर इत्तेफाक। तकरीबन 40 लाख बिजली सारिफिन को वक्ती रिलीफ मिलने का इम्कान। 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने की तजवीज़ मुस्तरद। 400 यूनिट तक रिलीफ की सूरत में 3 करोड़ 20 लाख सारिफिन मुस्तफीद हो सकते थे। IMF का बिजली गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी बेहतर बनाने पर जोर। 1 जुलाई से गैस टैरिफ में भी 45 से 50% तक इजाफे का मुतालबा। गैस टैरिफ में इजाफा वफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत है। बिल्स किस्तों में वसूल करने की हतमी मंजूरी भी वफाकी काबीना देगी। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मीरपुर खास, नवाब शाह, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, टंडवाला यार समेत दीगर इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। हेस्को चीफ के मुताबिक एक दिन में 540 गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता। नादहिंदगान से 40,95,000 रुपए वसूल कर लिए गए। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का कहना है, मालूम है चोरों के खिलाफ ये मुहिम आसान नहीं, लेकिन नाकामी की कोई ऑप्शन नहीं। कोई कितना बड़ा या ताकतवर ही क्यों ना हो, छोड़ा नहीं जाएगा। फील्ड फॉर्मेशन को हिदायत की है कि बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करे। क्रैकडाउन में तमाम चीफ सेक्रेटरीज और IG पुलिस का ताउन हासिल है। गैस चोर भी खबरदार। गैस चोरी के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन का आगाज। रावलपिंडी में सैदपुर रोड, एयरपोर्ट, हाउसिंग सोसाइटी, ढोक मटकाल और पीरवधाई में 29 गैर कानूनी कनेक्शंस का इंकशाफ। फैक्ट्रीज के लिए गैस चोरी की जा रही थी। पकड़े जाने वाले गैर कानूनी कनेक्शंस में रिहायशी इमारतें भी शामिल। 3 गैर कानूनी मीटर्स भी कब्जे में ले लिए गए। MD सुई नॉर्दर्न का कहना है कि गैस चोरी पर काबू पाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद ली है। मीटर लाइन्स पर लॉक सिस्टम लगा दिए हैं। हुकूमती इदारों से गैस की मद में 300 अरब रुपए लेना है। मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद होगा। तजवीज़ पर 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक अमल दरामद का इम्कान। चेंबर्स ऑफ फेडरेशन और ताजिर तंजीमों से मुशावरत शुरू कर दी गई। वजारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि तजवीज़ पर सूबाई हुकूमतों को अमल करने का कहा जाएगा। दुकानें जल्दी बंद करने से रोज़ाना 1500 मेगावाट से ज़ायद बिजली की बचत होगी। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 5 रुपए कमी, 307 रुपए पर आ गया। 1 रुपए 98 पैसे कमी के बाद इंटरबैंक में डॉलर 305 रुपए पर आ गया। डॉलर की कदर में ओपन मार्केट और इंटरबैंक में फ़र्क 1% से भी कम रह गया। IMF ने दोनों मार्केट्स का फ़र्क 1.25% तक रखने का हदफ मुकर्रर किया था। इस वक्त दोनों मार्केट्स का फ़र्क 8.7% पर है। पीर के रोज़ दोनों मार्केट्स का फ़र्क 8.2% था। ओपन मार्केट में यूरो 3 रुपए कमी से 332 रुपए पर आ गया, जबकि पाउंड 9 रुपए कम होकर 388 रुपए पर आ गया। सऊदी रियाल 1.5 रुपए कमी से 81 रुपए 80 पैसे पर आ गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री साजो सामान दहशत गर्दों के लिए नहीं छोड़ा। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी का दावा। पाकिस्तान के बयानात की तरदीद करते हुए कहा, सारा फौजी साजो सामान अफगान फोर्सेस के लिए था और यही अमेरिका का मिशन था कि उनको तैयार करें। अमेरिका ने सिर्फ महदूद तादाद में कुछ असलहा, एयरक्राफ्ट, ट्रक, तकनीकी सामान और आग बुझाने का सामान काबुल एयरपोर्ट पर छोड़ा था। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर मिलकर काम करेंगे। सदर बाइडन पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं। कश्मीर समेत तमाम मामलात पर पाकिस्तान भारत खुद बात करे। बाइडन दौरा भारत के दौरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात करने से गुरेज नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने प्रोग्राम जिरगा में कहा था कि अमरीकी इनखला के बाद रह जाने वाला जंगी आलात पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे खित्ते के लिए मसला है। नेटो के छोड़े गए आलात से हम पर भी हमले शुरू हो चुके। खित्ते के बाकी मुल्कों को इंतजार करना होगा कि उन पर यह वक्त कब आता है। पाक अफगान सरहद पर चित्राल के इलाके कैलाश में दहशतगर्दों का 2 फौजी चौकियों पर हमला। पाक फौज के 7 फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में दहशतगर्द जख्मी। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमले पसपा करके दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुँचाया। खतरे के इंतबाह की वजह से चेक पोस्ट पर तैनात जवान पहले ही चौकस थे। मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया।
तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक नूरिस्तान और कुनड़ में दहशतगर्दों की नकलो हरकत से अफगान अबूरी हुकूमत को बर वक्त आगाह कर दिया गया था। उम्मीद है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। उम्मीद है अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देगी। अदालती हुक्म के बावजूद शहरयार आफरीदी के खिलाफ MPO ऑर्डर जारी करने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर SSP ऑपरेशंस, SP और थाना मरगरा के SHO पर फर्द जुर्म आयद कर दी। गैर मशरूत माफीनामा मुस्तरद कर दिया। फर्द जुर्म आयद न करने के एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की इस्तदा भी रद्द कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, कैसे फर्द जुर्म आयद न करें, तौहीन अदालत का मामला यहाँ चल रहा है, आप फिर भी MPO ऑर्डर जारी कर रहे हैं। आज तो चार्ज फ्रेम करने का दिन है। दौरान समाअत DC इस्लामाबाद को मुखातिब करके रिमार्क्स दिए कि इस केस में 6 माह की कैद है, आप भी थोड़ा जेल में रह लीजिएगा ताकि आपको भी मालूम हो दूसरे कैसे जेल में रहते हैं। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि परवेज़ इलाही को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। परवेज़ इलाही के वकील बोले, लाहौर हाई कोर्ट ने किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था। अदालत ने कहा फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ कमिश्नर और IG पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी। तोशाखाना जाली रसीदों के केस में चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की इस्लामाबाद की अदालत में पेशी। तफ्तीशी अफसर ने कहा बुशरा बीबी को गिरफ्तार करना है। बुशरा बीबी के वकील ने कहा बुशरा बीबी को 3-3 घंटे शामिल तफ्तीश किया, छोटा केस लंबा कर रहे हैं। तफ्तीशी अफसर ने बताया बुशरा बीबी का कहना है कि लीक्ड ऑडियो उनकी नहीं, FIA को फॉरेंसिक ऑडियो के लिए भिजवाई है। बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी कर दी। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी से नैब रावलपिंडी में तफ्तीश जारी। PTI की सेनेटर सानिया निश्तर से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुताल्लिक नैब रावलपिंडी में पूछगछ। सानिया निश्तर 1 घंटे से ज़ायद नैब ऑफिस में रही। ज़राए का कहना है कि सानिया निश्तर से बतौर रुकन साबिक वफाकी काबीना तफ्तीश की गई। नैब की PTI रहनुमा और साबिक वजीर मलिक अमीन असलम से भी तफ्तीश। सिंध बार काउंसिल ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 9 और 10 में के केसेस में गिरफ्तार अफराद के केस सिविलियन कोर्ट्स मुंतकिल करने और सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को खिलाफ आइन करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पाकिस्तान आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट को सदारती हिमायत हासिल नहीं, दोनों क़वानीन को खिलाफ आइन करार दिया जाए। जहाँ पे हम किलो लेते हैं हम अब हम पाव ले रहे हैं। चीनी वाकई जो 50-55 रुपये 60 रुपये किलो होती थी, अब इस टाइम 200 रुपये के तकरीबन करीब पहुँची हुई है। हुकूमत को चाहिए कि ये कीमतों पे कंट्रोल करे और अपनी मनमानी जो लोग ये ताजर कर रहे हैं इनको भी कंट्रोल करे। मुलाजिम पेशा हो गए और ये मजदूर आदमी हो गए, उनके लिए तो जीना महाल होता जा रहा है। ये अनसर्टन रेट चल रहे हैं, हमारे हुकूमत को देखना चाहिए। पाकिस्तान का कोना बताएं यार कि यहाँ से हम आपको सरकारी चीनी देंगे, आप आगे लोगों को दें। चीनी बहुत है, लुकाई हुई इन्होंने, निकलेगी चीनी बाहर तो रेट कम आ जाएगा। सिर्फ गवर्नमेंट का तावन चाहिए हमें। चीनी बहुत है, छुपाई हुई है, हुकूमती ताउन दरकार है। छुपी हुई चीनी निकलेगी तो सस्ती हो जाएगी। लाहौर के दुकानदारों का हुकूमत को मशवरा, चीनी की कीमतों से दुकानदार और ख़रीदार दोनों परेशान। कहा हुकूमत चीनी के साथ साथ ताजरों की मनमानियों पर भी कंट्रोल करे। चीनी पहले 1 किलो लेते थे, अब बमुश्किल 1 पाव लेते हैं। लाहौर में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। कोयटा शहर में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये कमी, 1 किलो चीनी 220 रुपये पर आ गई। पहले लोग डॉलर खरीदने के लिए आते थे, अब बेचने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं। डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग और सट्टेबाज अंडरग्राउंड हो रहे हैं। फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर मलिक बोस्तान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत।
कहा दुबई में भी 170 में से सिर्फ 65 एक्सचेंज कंपनियां रह गई हैं। अच्छी एक्सचेंज कंपनीज को रहने देना चाहिए। सट्टेबाज ऊंचे रेट पर डॉलर खरीद कर स्मगल कर रहे थे। 65 की जंग में मुल्की फजाओं की हिफाजत करने वाले मुहाफिजों को सलाम। जंग के हीरो MM आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय तैयारे गिराकर मार्का अपने नाम किया। यौम फ़ज़ाइया पर कराची में राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब। एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद ने फातिहा खानी की और फूल रखे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का हल्का बंदियों का अमल तेज करने का मुतालबा। कहा इलेक्शन में 1 रोज़ की ताख़ीर भी नहीं होनी चाहिए। मरदमशुमारी के लिहाज से हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होना चाहिए। कराची में गटर पर ढकने नहीं हैं, बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। 15 साल तक सिंध पर हुकूमत करने वाले दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए उतावले हो रहे हैं। पाकिस्तान अब किसी तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। डेरा इस्माइल खान में कस्टम्स हुकाम का छापा। 3 ट्रक और 5 कंटेनर्स कब्जे में ले लिए गए। स्मगल शुदा अशिया पर मुश्तमिल सामान एंटी स्मगलिंग ऑफिस मुंतकिल। कब्जे में लिए गए सामान में टायर, खमीर, कपड़े, वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड, शीशे और प्लास्टिक का सामान शामिल। सामान और कंटेनर्स की मजमूई मालियत 519 मिलियन रुपए बताई गई है। नथिया गली में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की तबीयत खराब। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। गवर्नर हाउस के तर्जुमान के मुताबिक गवर्नर हाजी गुलाम अली का ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, जिस पर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल हुकाम का कहना है कि हाजी गुलाम अली की हालत इत्मीनान बख्श है। एहतियातन CCU में रखा गया है। कराची के इलाके कुरंगी 2 नंबर में बुक शॉप पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। बाप बेटा जाँ बहक हो गए। तीनों मुल्जिमान लूट मार के बाद फरार हो गए। ऐनी शाहिद ने बताया कि 2 डाकू दुकान के अंदर आए, एक बाहर खड़ा रहा। बाप मोहम्मद हुसैन ने डाकुओं से रकम का डब्बा वापस छीनने की कोशिश की तो एक मुल्जिम ने फायरिंग कर दी। SSP कुरंगी तारिक नवाज का कहना है कि CCTV हासिल कर ली गई है। जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने PIA को बेल आउट पैकेज देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। PIA ने 22 अरब 90 करोड़ रुपए जारी करने की दरख्वास्त की थी। ECC ने पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन 1 रुपये 64 पैसे और हाई स्पीड डीजल पर 1 रुपये 87 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाने की मंजूरी दे दी। दिफाई खिदमात के मुख्तस मंसूबों के लिए 40 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। दवाओं की कीमत कीमतों में इजाफे के लिए दबाव डालने का बहाना है। वफाकी हुकूमत ने दवाओं की कीमतों में इजाफे का इम्कान रद्द कर दिया। वजारत सेहत का कहना है कि फार्मा इंडस्ट्री 250 से ज़ायद दवाओं की कीमतों में इजाफा चाहती है। दवाओं की कीमतों में इस साल 14 और 20% तक इजाफा किया गया। मजीद इजाफे का फैसला अगली मुंतखब हुकूमत ही कर सकती है। पेशावर और कराची के मोहालियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। वायरस जीनियाती तौर पर अफगानिस्तान में पाए जाने वाले वायरस जैसा है। निगरां वफाकी वजीर सेहत का कहना है कि वायरस की मौजूदगी से जाहिर है कि बच्चों को इस बीमारी से मुसलसल खतरा है। मुतासरा आबादियों का पता लगाने के लिए तमाम मुस्बत मोहालियाती नमूनों की तहकीकात करेंगे। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने ड्यूटी के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर कार्रवाई होगी। तमाम अस्पतालों और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स को मरासला भेज दिया गया। महकमा सेहत का कहना है कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ अवामी शिकायत सामने आ रही हैं। मरीज़ों और अमले के दरमियान लड़ाई जैसे वाक़यात भी हो चुके हैं। ड्यूटी के औक़ात में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से मरीज़ों का इलाज मुतासर होता है। लाहौर हाई कोर्ट का जिनसी ज्यादती के मुकदमात की तफ्तीश के लिए पंजाब में स्पेशल यूनिट बनाने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए। एंटी रेप एक्ट के तहत कई अजला में स्पेशल यूनिट नहीं बने। जिनसी ज्यादती केसेस में दीगर फौजदारी केसेस की तरह तफ्तीश की ज़रूरत है। स्पेशल यूनिट में खातून पुलिस अफसर का होना ज़रूरी है। कई केसेस नाक़िस तफ्तीश की वजह से अदालतों में फेल हो जाते हैं। सबूत लैब भेजने में ताख़ीर या मेडिकल वक्त पर ना होने से केस कमज़ोर हो जाता है, जिसका फ़ायदा मुल्ज़िम को होता है।
अदालत ने सियालकोट में गैंग रेप की शिकार खातून की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। खातून ने गैंग रेप की दफात को जिना से बदलने के पुलिस के इकदाम को चैलेंज किया था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शोहदाए करबला का चहलुम। कराची, लाहौर, कोयटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में चहलुम के जुलूस। मुकर्रर रास्तों पर गामजन, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बाज़ मकामात पर जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। कराची के खुशगवार मौसम को टाटा बाय बाय। आइंदा चंद दिनों तक मौसम गर्म और मरतूब रहने और दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस होगी। शहर में आज और कल मतला जुज़वी बरालूद रहेगा। कराची में हॉक्स बे और सैंडस्पेट के साहिल पर सब्ज़ कछुओं की अफजाइश के लिए अंडे जमा करने का काम शुरू कर दिया गया। सब्ज़ कछुए अंडे देने के लिए हॉक्स बे और सैंडस्पेट के साहिल का रुख कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पूंछ में काबिज भारतीय फोर्सेज ने फायरिंग करके 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। साल 2023 तारीख का गर्म तरीन साल करार। यूरोपीय यूनियन ने हालिया डेटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जून से अगस्त तक की 3 माह की मुद्दत ने गर्मी के पिछले तमाम रिकॉर्ड्स को बड़े फ़र्क से तोड़ दिया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि पिछला महीना आलमी सतह पर गर्म तरीन महीना था। जून और जुलाई के गर्म तरीन महीनों के बाद अगस्त 2023 लगातार तीसरा महीना है जिसने अब तक गर्म तरीन अगस्त होने का रिकॉर्ड कायम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि मौसमियाती तब्दीलियों में शिद्दत और गर्मी की हालिया लहर इंसानों समेत तमाम जानवरों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है। हारिस रऊफ और नसीम शाह की शानदार बॉलिंग। इमामुल हक और मोहम्मद रिजवान की उम्दा बैटिंग। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। 194 रन का हदफ 40वें ओवर में हासिल कर लिया। इमामुल हक ने 78 और मोहम्मद रिजवान ने 63 रन बनाए। इससे पहले पाकिस्तानी बॉलर्स ने बंगाल टाइगर्स को धूल चटाई। बांग्लादेश की टीम 39वें ओवर में 193 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। हारिस रऊफ ने 4 और नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत की टीम्स 10 सितंबर को मद्दे मुकाबिल होंगी। और अशफाक अहमद के चाहने वाले आज भी बेशुमार। मारूफ अफसाना निगार, ड्रामा नवीस और नावल निगार को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए।